स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए भाई, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है। देखो भाई, मान लो ये मेरे हाथ में जो है, मान लो ये एक वायर है और इसमें मैं करंट पास कर रही हूँ। तो आपको पता है कि जब हम किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो वायर कैसे बिहेव करेगी, एक मैग्नेट के रूप में। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है उस वायर के चारों तरफ। इस वजह से क्या होगा, छोटी छोटी जैसे आयरन की पिन है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएगी। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है, एक ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनता हो। तो इसको हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये एक वायर या कोई रोड है, उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, और जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तब तक ये मैग्नेट रहेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को हम ऑफ कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेट है इसका हम यूज करते हैं, जैसे कचरा होता है, कचरे में से कई चीज़ें उठाते हैं, जैसे हम जो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो उसको उठाने के लिए हम इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कौन सा मैग्नेट होता है जो कि हमेशा रहे। तो अगर मैं इसकी जगह स्टील का आयरन यूज करूं, तो स्टील क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने के बाद भी अपने मैग्नेटिज्म को जल्दी से छोड़ नहीं पाता, इसलिए वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट। अब एक मैग्नेट किस किस को अट्रैक्ट कर सकता है, आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को और निकल को। और एक जैसे ये रेक्टेंगुलर जो मैग्नेट है इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। और मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, दो। पहले पोल का नाम है नॉर्थ, दूसरे पोल का नाम है साउथ। अब हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं भाई, दो। नॉर्थ पोल क्या होता है, देखो मान लो ये मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, अब मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया इसको। फ्रीली सस्पेंड करने के बाद मान लो ये ऐसे रुका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। अब मान लो ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ, तो अब ये वाला हिस्सा होगा नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, नीचे वाला साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट क्या होती है, साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ पोल क्या होता है, अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए और वो जाकर नॉर्थ डायरेक्शन में रुके तो उस हिस्से को नॉर्थ पोल बोलेंगे। और साउथ पोल क्या होगा, अगर वही मैग्नेट साउथ डायरेक्शन में रुके तो क्या बोला जाएगा उसको, साउथ पोल। आगे देखिए, ये है हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट की शेप, जिसको यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, ये सर्कुलर मैग्नेट है। देखो, इसको भी हम काफ़ी चीज़ों में यूज करते हैं। अब मैग्नेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होती है उसके पोल्स पर होती है, और बीच में सबसे क्या होती है, कम। और जो मैग्नेट है उसको सबसे पहली बात, जो नेचुरल मैग्नेट है उसकी जो चट्टान है उसको डिस्कवर किया था एक गडरिया था। उस चट्टान को नाम दिया था मैग्नेटाइट। गडेरे का नाम खुद मैग्नेटाइट था, तब उसके नाम से उस चट्टान का नाम मैग्नेट पड़ा है। देखिए, मैग्नेट है दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, जिसको हम मैनमेड भी बोल सकते हैं। मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक तो जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरा, नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल। साउथ को क्या करता है, रिपेल। मतलब सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, अपोजिट पोल तो अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अब कोई मैग्नेट है, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है, पोल पर। जैसे इसको कैसे पता लगाया जा सकता है, मान लो ये एक मैग्नेट है, अब मैं इसके ऊपर आयरन पिन का छिड़काव कर देती हूँ, तो सारी आयरन पिन या सारी आयरन फीलिंग जो है कहाँ पर चिपक जाएगी, इसके पोल के पास जाकर। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि मैग्नेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है, पोल पे। इस एक्सपेरिमेंट को आपको मैं शॉर्ट में डाल के दिखाऊंगी। ठीक है, तो एक वन शॉट डालूंगी मैं इसका, शॉर्ट्स के अंदर डालूंगी मैं इस एक्सपेरिमेंट को, आप सभी देखना। देखिए, एक मैग्नेट किस किस को अट्रैक्ट करता है, आयरन को, कोबाल्ट, CO का मतलब कोबाल्ट, स्टील को, और Ni का मतलब निकल को। और जो मैग्नेट होता है, मान लीजिए वो फॉल डाउन हो गया, ठीक है, फॉल डाउन होने के बाद हमें पता है वो ब्रेक होगा, तो बार बार अगर इस तरीके से वो मैग्नेट गिरता रहा तो कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक वो अपने मैग्नेटिज्म को लॉस कर देता है। अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ मैग्नेट पे। देखिए, मैग्नेट का यूज हम रेडियो में, फ्रिज के दरवाजे होते हैं, टेलीविज़न के अंदर, स्पीकर में, वीडियो कैसेट्स में, फ्लॉपी में,
और MRI जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, उसमें भी यूज करते हैं। देखिए क्या होता था पहले MRI में, जैसे मान लो वहाँ पे देखो लोहे जो मैग्नेट से जो चीज़ें अट्रैक्ट होती है ना, उस रूम में कभी भी वो चीज़ें नहीं होती। और किसी इंसान को जब हम MRI के लिए एंटर करवाते हैं तो ना तो उसने कोई आयरन की, कोबाल्ट, निकल, स्टील इस तरह की कोई चीज़ें पहनी होनी चाहिए, ना उसके जेब में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो MRI की जो मशीन है उसमें वो चीज़ जाके चिपक जाएगी। जैसे जब पहले स्टार्टिंग में MRI टेक्निक डेवलप हुई तो क्या होता था, जैसे उस रूम में मान लो चेयर को छोड़ दिया तो चेयर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो वो चेयर मैग्नेट मतलब उस मशीन में जाके फंस जाती थी। तो इसलिए हमें स्पेशली ये ध्यान रखा जाता है कि जिस भी पर्सन का MRI करवाना है उस पर्सन ने इस तरह की कोई चीज़ ना पहनी हो, और उसके लिए अब अलग से कपड़े भी दिए जाते हैं। ठीक है, आगे मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर फील्ड दिख रहा है हमें, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। केवल इतने फील्ड में वो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर पाएगा, इससे बाहर वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, एक स्पेस हो गया सराउंड। अब देखो ये मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस है जिसमें वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। अब हम बात करेंगे कंपास में। देखो कंपास का यूज नाविक यूज करते थे, सेलर्स समुद्रों में रास्ता पता लगाने के लिए। और कंपास में एक मैग्नेट होता है, और मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो कंपास क्या है, कंपास में छोटा सा पाइवोटेड मैग्नेट लगा होता है जो पॉइंट करता है, जब फ्रीली सस्पेंड करता है तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। देखो ये हमारा मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। याद रखना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से तो निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। कब, मैग्नेट के बाहर। देखो मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी और इस तरीके से क्लोज कर्व बनाएंगी। अब देखो यहाँ पे ये मैग्नेट के पास है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, दूसरी वाली दूर की लाइन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। तो जितना ज़्यादा क्लोज हो गई उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन मैग्नेट के अंदर जब वो पास होती है तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, जो जरूर किसी कोड में जरूर आता है, पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो सबसे पहली बात, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से किधर होती है भाई, साउथ पोल। और मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल। दूसरी बात, ये क्लोज कर्व बनाती है। देखो हमने देखा ना ये क्लोज कर्व है, ठीक है। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। देखो ये काट नहीं रही ना, क्लोज कर्व बना रही है, कभी दोनों एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। चौथा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैग्नेट के क्या होती है, पास होती है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा। और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन ऑल प्लेन, मतलब सभी प्लेन में एग्जिस्ट करता है मैग्नेट के चारों तरफ, तो सभी जगह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हमसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है, वाई टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। अब देखो, मान लो देखो हमें पता है ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करने के बाद देखो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई और इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, तो इसका मतलब ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, और ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाए। तो हमने क्या लिख रखा है इसी को कि इफ़ दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए एक पॉइंट पे तो वे जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। कैसे चली जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज कैसे जाती है भाई, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसका मतलब ये क्लोज कर्व नहीं बनाएगी, ठीक है। आगे देखिए, देखिए मान लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एक पेपर ले लिया, ठीक है, ये एक पेपर है, इस पेपर में इधर भी छेद कर देती हूँ, इधर भी छेद, और मैं इसमें एक सर्कुलर वायर लूप डाल दूँ। तो देखो ये सर्कुलर लूप ऊपर और आधा का आएगा नीचे। देखो सेम यही डायग्राम बनेगा, आधा ऊपर रह जाएगा और आधा नीचे रह जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या डाल दूँ, दोनों तरफ, और यहाँ पे मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूँ। इस एक्सपेरिमेंट को भी मैं आपके करके दिखाऊंगी। देखिए अब यहाँ पे दोनों तरफ मैं आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दूँ। स्प्रिंकल करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। लेकिन ये कैसी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेंटर क्या रहे, सेम, और छोटे बड़े सर्कल हैं ये। देखिए एक की डायरेक्शन कैसी है, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज, और एक डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देखो अपवर्ड जा रही है, जिस साइड अपवर्ड जाएगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और जिस साइड करंट डाउनवर्ड आएगा उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज।
तो इसको आपको याद भी रखना है। फिलहाल हम इसको एक रूल से भी पता करेंगे और वो रूल हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए भाई, सेंटर पे सर्कुलर लूप बन गए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं जितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी और एक दूसरे को ऐड करके इफेक्ट क्या डालेंगी, ज़्यादा। अब देखो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। सबसे पहली बात देखो, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा थंब है, इसको हम बोलते हैं फोर फिंगर और इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। देखो मैंने इन तीनों को इस तरीके से रखा है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी और इसमें और थंब के बीच में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दिया। अब इसने क्या कर रखा है, देखो फादर मदर चाइल्ड। एफ का मतलब फोर्स की डायरेक्शन, मदर एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सी का मतलब क्या है, करंट। तो हम क्या बोलेंगे, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, तो मतलब देखो अब हमने देखा अब मुझे एक बार बताइए, करंट देखो फादर मतलब फोर्स, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी का मतलब करंट। करंट मेरा कैसे जा रहा, अपवर्ड। करंट कैसे गया, अपवर्ड गया। देखो अपवर्ड गया, तो अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा भाई, देखो यूँ घूमेगी ना, यूँ घूमेगी है ना। एक मिनट, देखो करंट गया अपवर्ड जाने की वजह से जो फोर्स है वो किधर लगेगा भाई, फोर्स लगेगा। देखो इस तरीके से रखा मैंने, तो 90 डिग्री एंगल करवाना है। कितना करवाना है भाई, 90 डिग्री एंगल। तो मेरा देखो मान लो करंट इस डायरेक्शन में जाए तो मेरा जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है ना, इस तरीके से उल्टा जा रही है, जबकि क्लॉक ऐसे चलती है, तो सॉरी क्लॉक हमारी ऐसे चलती है। क्लॉक कैसे चलती है, लेफ़्ट टू राइट, और हम जाएंगे उल्टी डायरेक्शन में, ऐसे घूमेंगे। ठीक है, तो हमारा फोर्स कैसे लगेगा, यूँ। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इस वाले पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही करंट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, तो हमने ऐसे अंगूठे को कर लिया, सॉरी फादर मदर चाइल्ड, तो इधर करना पड़ेगा, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा, इधर, तो क्लॉक की तरह चलेगा ये, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसको हम बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाकर। देखिए जैसे मान लो ये एक आयरन का पीस है, उस पर मैं बहुत सारी वायर को लपेट सकती हूँ, तो टर्म्स बढ़ा दी मैंने। ठीक है, दूसरा करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ा दो। दूसरा बाय डिक्रीजिंग रेडियस, दोनों के बीच में डिस्टेंस को क्या कर दो, कम। जैसे देखो यहाँ पर 2 छेद बना रखे हैं ना, अगर मैं एक छेद यहाँ बना दूँ, एक छेद यहाँ बना दूँ, तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अभी इन दोनों के बीच की दूरी ये है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी को कम कर दूँ तो भी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्लॉक फेस रूल। देखिए इससे काफ़ी अच्छा क्लियर होएगा तुम्हें साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे आया था। अकॉर्डिंग टू द क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, लुक एट फोर्स ऑफ सर्कुलर वायर का फोर्स किधर जा रहा है। अगर करंट अराउंड द फेस फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो भाई करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो सर्कुलर वायर का फेस कौन सा होगा, साउथ पोल। याद रखना भाई, करंट अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो क्लॉक ऐसे चलती है ना, अगर क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप मान के चलना आपका जो पोल होगा वो कैसा होगा, साउथ पोल। ऐसे ही अगर करंट, देखो करंट ऐसे क्लॉकवाइज तो चल रहा है, क्लॉक ऐसे ही तो चलती है, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये वाला पोल कौन सा होगा, साउथ पोल। और इसी तरीके से अगर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर से आ रहा है करंट, है ना, तो ये वाला पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, इसको क्लॉक फेस रूल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सोलेनोइड की। देखो भाई सोलेनोइड एक लंबी सी कोइल होती है कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोथ टन ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो ये कॉपर की वायर है, उसमें मैंने बहुत सारी मतलब बहुत सारी तारों को बांध दिया, रैप कर दिया हमने। तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब इसमें से करंट पास करेंगे। अब देखो इसको बैटरी लगा के हम करंट पास कर रहे हैं ना, तो इसके चारों तरफ क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सिमिलर है मैग्नेटिक फील्ड जो एक बार मैग्नेट में प्रोड्यूस होता है उसके द्वारा। तो स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो सभी पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम। मतलब यहाँ सभी पॉइंटों पे क्या रहेगी, सेम। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इधर एरो दिखा रखी है मैंने। और ऐसे मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट बना है। तो देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाने के लिए हम इस तरीके से पैरेलल लाइन बनाएंगे। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब इधर देखिए करंट ऐसे जा रहा है ना, प्लस से जा रहा है, मतलब करंट ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉक ऐसे चलती है ना, तो इसलिए ये वाला पोल क्या होगा, साउथ पोल। और अभी मैंने बताया था इधर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला क्या होगा, नॉर्थ। देखो इस साउथ की पहचान होगी तो अपोजिट तो नॉर्थ होना ही है वैसे भी।
अब हम बात करेंगे बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, बार मैग्नेट तो एक परमानेंट मैग्नेट होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जो कि टेम्परेरी है और इसका मैग्नेटिज्म लॉस क्यों हो जाता है, जब उसमें से करंट ऑफ कर देते हैं तो इसका मैग्नेटिज्म तुरंत ऑफ हो जाएगा। दूसरा, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, इसमें मैग्नेट की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती और इसका बहुत ही लार्ज होता है। करंट को ज़्यादा बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, और दोनों के बीच में गैप कम रखोगे तब बढ़ जाएगा। इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है, इसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेंज नहीं कर सकती। इसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करके कर सकते हैं, क्लॉक फेस रूल से हमने सीखा था। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो साउथ पोल बन जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं इसमें। आगे देखिए भाई, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो यूज होते हैं माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक क्लॉक में, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, स्पीडोमीटर में। एमीटर आपको पता ही है, करंट मापने के लिए यूज होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने के लिए यूज होता है। स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड मापने के लिए यूज होता है। अब हम बात करेंगे हाउ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बी चेंज। देखो भाई, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर, एक करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, एक कोर के नेचर को चेंज करके। जैसे याद रखना, कोर अगर हमने स्टील का ले लिया तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट। ये एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसमें लंबी सी वायर होती है जिसको हम कॉपर के ऊपर रैप कर देते हैं। और अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, डैट इज मैग्नेटाइज ओनली व्हेन, सॉफ्ट आयरन कोर कब मैग्नेटाइज होती है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट भी सॉफ्ट आयरन का क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे अपना मैग्नेटिज्म मतलब खो देगा। और स्टील को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी देर तक वो मैग्नेट बनी रहती है। देखो, परमानेंट नहीं बनती है, हमने लिखा हुआ है परमानेंट, लेकिन वो परमानेंट नहीं बनती, वो मतलब काफ़ी देर बाद अपने मैग्नेटिज्म को छोड़ती है। अब हम बताएंगे किस किस के ऊपर ये इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ा दो, एक करंट बढ़ा दो, एक गैप को क्या कर दो, कम। आगे हम बात करेंगे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो, हॉस्पिटल में डॉक्टर यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। मान लो और मैग्नेटिक कोई भी सब्सटेंस हमारी आंखों में चली गई तो डॉक्टर यूज करता है उसको निकालने में। दूसरा है मैग्नेटिक लेविलेशन, जो ट्रेन होती है जिसको पहियों की जरूरत नहीं होती, वो क्या करती है, जापान के अंदर चलती है इस तरह की ट्रेन, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फ्लोट करती हुई चलती है, तो इसको बनाने में यूज होता है। और परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है अलॉय बनाने में। देखो, परमानेंट मैग्नेट आर यूजली मेड ऑफ अलॉय, तो परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आपको कौन कौन सी अलॉय यूज करनी पड़ेगी, कार्बन और स्टील, टंगस्टन स्टील, क्रोमियम स्टील और कोबाल्ट स्टील। ठीक है, और एल निको क्या है, ये एक अलॉय है। देखो, एल का मतलब एल्यूमिनियम, एन आई का मतलब निकल, सी ओ का मतलब कोबाल्ट, प्लस आयरन भी होगा इसके अंदर। ठीक है, ये देखो, ये तो नाम से पता लग रहा है, बस आयरन और याद रखना है आपको इसमें। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, ऑर्डिनरी स्टील की बजाय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। अब हम बात करेंगे, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म है, इसके डायग्राम को ड्रॉ करना है। देखो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया और साउथ से नॉर्थ की तरफ दिखा दिया हमने इसको। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। देखो भाई, एक्सटर्नल वीक इलेक्ट्रिक करंट आर प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर वीक इलेक्ट्रिक करंट बनते हैं क्योंकि चार्ज मूव करते हैं अपने, जो चार्ज मूव करते हैं उनको क्या बोलते हैं, आयंस। और ये इसलिए हमारे बॉडी में क्या बनता है, आयोनिक करंट। जब ये करंट फ्लो करता है नर्व सेल्स में, अपनी नसों में से, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है हमारी बॉडी के अंदर। और हमारी बॉडी की कौन सी दो ऑर्गन है जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर एक्सपीरियंस किया जाता है, एक तो हमारा होता है हार्ट और एक होता है ब्रेन। अब हम बात करते हैं एमआरआई की। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ये बेस होती है प्रिंसिपल के क्या कि मैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी में होता है, और वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपेरिमेंट के ऊपर। जब देखो, याद रखना, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम एक ऐसा कंडक्टर रख देते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल ये बात कहता है। तो मैग्नेट एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो मूव करेगी। ठीक है, करंट कैरिंग वायर मूव करेगी, अगर वो वायर मूव करने के लिए फ्री है तभी मूव करेगी। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो मूव करती है। इसको हम किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। देखिए, इसमें देखिए,
देखो हमने एक हुक से वायर को लटका रखा है, यहाँ पे होर्सशू मैग्नेट रख दिया है ना, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया भाई, मरकरी सॉल्यूशन। जैसे हमने इसको डिप कर रखा है, देखो मरकरी सॉल्यूशन की वजह से स्विच लगा रखा है, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे इस वायर में देखो बैटरी लगी हुई है, करंट फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, ये की के रूप में काम करेगा मरकरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो करंट फ्लो करा, करंट फ्लो करेगा तो इस वायर पे क्या लगेगा, फोर्स, उस वजह से ये वायर क्या करेगी, मूव। तो यहाँ पे देखिए जो डायरेक्शन है फोर्स की करंट कैरिंग वायर पे वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो राइट हैंड थंब रूल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, और ये परपेंडिकुलर किसके होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। और कब फोर्स एग्जैक्ट नहीं किया जाएगा, जब करंट पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल होने मतलब सेम लाइन में एग्जिस्ट करे, दोनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करे तो वो पैरेलल कहलाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो उसको हम रिवर्स कब कर सकते हैं, जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तब हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। अब देखो भाई, अब हमारी लेफ्ट हैंड को मैंने पकड़ लिया, अब हमारे पास वही थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, देखो इन तीन फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले आओ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले आया तो वही फादर मदर चाइल्ड, एफ का मतलब फोर्स, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सी का मतलब है करंट। तो ये इस तरीके से होल्ड करना है, तो हम लिखेंगे थंब विल पॉइंट इन फोर्स मैग्नेटिक थंब इन पॉइंट इन दी फोर्स डायरेक्शन, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी का मतलब करंट की डायरेक्शन। अब देखो इसे क्या रखा है, स्ट्रेच कर लो अपने थंब को, फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को, लेफ्ट हैंड की इस तरीके से कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देन एफ जो है फादर मदर चाइल्ड, एफ का मतलब फोर्स डायरेक्शन विल बी डिटरमाइंड बाय द थंब, और एम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसके द्वारा दी जाएगी, फोर फिंगर के द्वारा, और करंट की डायरेक्शन मिडल फिंगर के द्वारा। अब देखो इस डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो वो भी इसी तरीके से है, वही फोर फिंगर मिडल फिंगर थंब को स्ट्रेच करना है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसमें आएगा एफ फोर्स ऑन मोशन डायरेक्शन विल बी थंब, देखो फोर्स हमेशा, देखो इसमें भी फोर्स थंब के द्वारा, इसमें भी फोर्स थंब के द्वारा, बस इसमें ये एक फ़र्क है, इसमें एम, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है। सी का मतलब यहाँ पे करंट है, देखो जो लेफ्ट हैंड रूल है वो करंट के बारे में बताता है और राइट हैंड रूल बताता है इंड्यूज करंट के बारे में, ये फ़र्क है। उसमें करंट मतलब बैटरी वगैरह के द्वारा दिया जाएगा, इसमें करंट इंड्यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रिक मोटर वाला कॉन्सेप्ट तो आपके में कटा हुआ है। देखिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। देखिए क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी कब इंड्यूज होती है, मैग्नेट की वजह से। तो इसने क्या रखा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे हम मैग्नेटिज्म की वजह से, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, इंड्यूज होएगा। तो ऐसा जनरेटर के अंदर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, जनरेटर चलाते हैं, और जनरेटर में क्या होता है, हमें एक चीज़ को लगातार मूव करते हैं तो उसमें मैग्नेट को मूव करवाते हैं हम। अब देखो भाई, व्हेन ए स्ट्रेट वायर इज मूव्ड अप एंड डाउन रैपिडली बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए होर्सशू मैग्नेट। देखो भाई, जैसे मान लो ये होर्सशू मैग्नेट है, ठीक है, देखो क्या दे रखा है, अब इसमें एक ये वायर है, क्या एक वायर, उसको हमने रोटेट करवाया है, क्या करवाया है, रोटेट। तो इसने यही बात कह रखी है, व्हेन ए स्ट्रेट वायर को मूव किया जाए होर्सशू मैग्नेट के बीच में, देन इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब मैं देखो इस तरीके से भी इसको बना सकती हूँ, जैसे मान लो ये यू शेप का होर्सशू मैग्नेट है, अब यहाँ पे मैं इस एक वायर को बार बार मूव करवा रही हूँ, है ना, मूव करवा रही हूँ, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक मतलब इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है, जब मैग्नेट को वायर फिक्स हो जाए और मैग्नेट को मूव करवाऊँ, तो व्हेन ए बार मैग्नेट इज प्रोड्यूस इन एंड आउट ऑफ कोइल, मतलब कोइल में बार बार मैग्नेट लेके जा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कोइल के अंदर, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे कोइल बना दी मैंने, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बताएगा, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो करंट की प्रेजेंस को मापेगा। अब यहाँ पे देखो मैग्नेट को एक बार अंदर लेके जा रहे हैं और एक बार बार बाहर ला रहे हैं, तो इससे इस वायर में क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से दो मेथड हैं, एक बार मैग्नेट को फिक्स कर दो और वायर को मूव करवाओ, दूसरा वायर को फिक्स कर दो और मैग्नेट को मूव करवाओ। तो ये जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने
और अमेरिका साइंटिस्ट था जोसेफ हेनरी ने, दोनों ने मिलकर ये डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। ये प्रोसेस जो है उससे जनरेटर बने थे, ठीक है। पावर स्टेशन में इनका यूज होता है अभी। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन बाय यूजिंग ए स्ट्रेट वायर एंड होर्सशू टाइप मैग्नेट। देखो भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दो मैग्नेट, मतलब ये होर्सशू मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ है ये, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये मैग्नेट रखा हुआ है। देखो अब मैंने इसमें वायर को मूव करवाया। अब देखो वायर को मूव करवा देंगे तो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। देखो जैसे हम मूव करवा रहे हैं तो देखो इस तरीके से हम मूव करवाएंगे। जैसे हम उस वायर को अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, अंदर की तरफ, ऐसे इधर लेके जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग राइट साइड है। और जैसे ही वायर को बाहर की तरफ ला रहे हैं तो उसकी रीडिंग क्या होगी, दूसरी साइड। तो इसका मतलब देखो जब हम अंदर लेके जा रहे हैं, जैसे मान लो ये वायर है, अब मैं उसको ऐसे अंदर लेके जा रही हूँ तो अब इसके ऊपर जो करंट बन रहा है तो उसकी डायरेक्शन इस साइड हो गई। और अब मैं वायर को बाहर ला रही हूँ तो करंट की डायरेक्शन इधर हो गई। तो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो जनरेटर है वो मूवमेंट रेक्टेंगल कोइल को उसमें मूव करवाते हैं पोल्स के बीच में, और इस तरीके से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। देखिए आगे हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए कोइल एंड बार मैग्नेट। देखो ये हमने कोइल बना दी, अब बार मैग्नेट को मूव करा रही हूँ। अब देखो मैग्नेट को मैंने अंदर लेके गई तो नॉर्थ पोल गया, और ये क्या है, साउथ पोल। देखो भाई जैसे ही द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कोइल एंड रोटेटिंग मैग्नेट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसमें भी डायरेक्शन अलग है, राइट में, और इधर क्या है, लेफ्ट में। तो हम देखते हैं बड़े बड़े जनरेटर में, पावर हाउस में यूज होता है, ठीक है। तो हम डिपेंड करता है, देखो वायर में करंट जब अंदर लाएंगे नॉर्थ पोल में तो राइट हैंड साइड में गया, और जैसे बाहर ला रहे हैं तो क्या बन रहा है, लेफ़्ट साइड में, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्शन बार बार चेंज हो जाएगी। तो ये रिलेटिव मोशन कहलाएगा दोनों का। अब हम बात करेंगे फैराडे एंड हेनरी ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था उससे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। उन्होंने बताया करंट इंड्यूज होता है कोइल में, जैसे हम उसको रिलेटिव मोशन करवाते हैं जब मैग्नेट को फिक्स कर देते हैं। दूसरा, करंट कब इंड्यूज होता है, जब कोइल फिक्स हो और मैग्नेट को मूव करवाएं। इससे क्या रखा है, अगर हम नो करंट इज प्रोड्यूस, जब दोनों के दोनों फिक्स हो, स्टेशनरी हो, मूव नहीं कर रहे तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। चौथा पॉइंट क्या रखा है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोइल रिवर्स। देखो कोइल की डायरेक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, अभी तुमने देखा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी अलग हो गई थी। और मैग्नीट्यूड जो करंट का है जो इंड्यूज हुआ है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक तो विंडिंग ऑफ कोइल के चारों तरफ सॉफ्ट आयरन कोर पे बहुत सारी तारें लपेट लेते हैं तो बन जाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो। तीसरा, मैग्नेट की ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट ले लो। चौथा क्या तरीका है, रोटेशन जल्दी फास्ट करो तो स्पीड बढ़ जाएगी उससे रोटेशन की, तो उससे भी हो सकता है। अगला है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एग्जाम में आए हुए और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट। देखो भाई डायरेक्ट करंट फ्लो करता है ओनली वन डायरेक्शन में, जो कि हमारा देखो सोलर पैनल जो हम घर में लगवाते हैं उससे हमारा डायरेक्ट करंट आता है। पहले जो अमिताभ बच्चन का टाइम था उस वक्त डायरेक्ट करंट आते थे। उससे क्या है, करंट एक बार अगर बॉडी में लग गया तो ज़्यादा मतलब करंट फ्लो कर गया तो इंसान मर ही जाता था, ठीक है। और अब आते हैं हमारे यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट, जो बार बार डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये डायरेक्शन चेंज करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, और हर एक सेकेंड के 100वें भाग में बार बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। इसको हर्ट्स भी बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और क्वेश्चन करेंगे।